क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में हम आपको वार्षिक परीक्षा के लिए विषय केमिस्ट्री का यहाँ पर एक मॉडल पेपर आपको सेट ए के रूप में बताने जा रहे हैं। देखिए इस मॉडल पेपर में आप सभी को ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपको अच्छे अंक प्राप्त करवाने में आपकी मदद करेंगे। तो देखिए आपका वार्षिक परीक्षा का जो पेपर रहेगा उसका फ्रंट पेज कुछ इस तरह का रहेगा, जिसमें पूरी डिटेल दी जाएगी, जैसे कि टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, टोटल प्रिंटेड पेज कितने रहेंगे, टाइम आपका कितना रहेगा और आपके मिनिमम मार्क्स कितने नंबर का रहेंगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर निर्देश आपको दिए जाएंगे हिंदी में और इंग्लिश में। ठीक है, तो कुछ इस तरह का आपका फ्रंट पेज रहेगा और पूरी डिटेल आपको फ्रंट पेज के ऊपर दी जाएगी। ठीक है, चलिए तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो देखिए पहले प्रश्न में रहेंगे सही विकल्प चुनकर लिखिए कि सेल स्थिरांक है। तो सेल स्थिरांक क्या है? L/A। इसके बाद में दूसरा प्रश्न, रेसिंग विधि निम्न में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होती है? तो ये होती है आपकी क्लोरोबेंजीन के निर्माण में। तीसरा है अर्हीनियम समीकरण है, तो इसका आपका आंसर है द नंबर K=AE आपका यहाँ पर माइनस गर्म A/RT। ठीक है, चौथा है रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर किसके ऊपर निर्भर करती है? तो सक्रिय द्रव्यमान पर। पांचवा है यहाँ पर, इसमें आपको इस समीकरण में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है। तो इसमें आयरन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो 2 होगी। छठा है अल्कोहल सोडियम से क्रिया करके बनता है। तो अल्कोहल सोडियम से क्रिया करके बनाता है आपका RONA। ठीक है, चलिए यदि आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए चलिए यहाँ पे आपके टिक मार्क में कर देती हूँ और आपको अच्छे से इनको कंप्लीट करना है। देखिए इस पेपर में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपको अच्छे अंक आपको प्राप्त करवाने में आपकी मदद करेंगे। और देखिए इस तरह के आपको 3 से 4 मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। यदि आप सभी इनकी PDF और फुल सॉल्यूशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दी है, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कांटेक्ट करने पर। चलिए तो इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है क्लोरोफार्म को खुला छोड़ने पर बनने वाला हानिकारक उत्पादन का सूत्र डेडेस है। तो इसका सूत्र आपका बनेगा COCl2। दूसरा है एक फेराडे विद्युत का मान डेडेस कूलाम होता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका 96,500। ठीक है, तीसरा है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या डेडेस कहलाती है। तो क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है, मोलरता कहलाती है। ठीक है, और चौथा है लोहे पर जंग लगना डेडेस का उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? तो विद्युत रासायनिक सेल का। इसका आंसर आएगा आपका विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, चलिए पांचवा अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के डेडेस होती है। कैसी होती है? समानुपाती। इसका आंसर ये आपका समानुपाती। ठीक है, और छठा है कार्बिल एमीन परीक्षण केवल डेडेस एमीन देते हैं। तो कौन से एमीन देते हैं? प्राथमिक। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए आप अच्छे से इनको कंप्लीट करें। आपको ऐसे 4 से 5 मॉडल पेपर दिए जाएंगे आपको अच्छे अंक प्राप्त करवाने के लिए। तो आप सभी को अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि हमने बहुत ही रिसर्च और कॉन्सेप्ट के अनुसार तैयार इनको किए हैं। ठीक है, तो देखिए पहली जोड़ी एस्प्रिन की आपकी जो जोड़ी है वो है आपकी 2 एसिटाक्सी
बेंजोइक अम्ल। दूसरे स्पिरिट ऑफ वाइन, इसकी आपकी जोड़ी एथिल एल्कोहल। तीसरे ROH, ROH की आपकी जोड़ी है ईथर। और चौथे एल्डेनोन, एल्डेनोन की आपकी जोड़ी है कीटोन। और पांचवे क्लोरीटोन की आपकी जोड़ी है ही प्रोटिक औषधि। ठीक है, ये आपकी पांचवी जोड़ी रहेगी। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो चलिए यहाँ पर मैं आपके नंबर लिख देती हूँ, आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये आपकी पहली हो गई, ये आपकी चौथी और ये आपकी दूसरी। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो आपको अच्छे से इनको कंप्लीट भी करना है। चलिए, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, एक वाक्य में उत्तर रहेंगे। पहला है, तृतीयक एमीन का एसिटिलीकरण नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सक्रिय, इसमें आपका आएगा सक्रिय H2 नहीं होता है। जो H2 है आपका, वो सक्रिय रूप से नहीं होता है। ठीक है, इसमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र है आपका C6H5N2Cl। ठीक है, ये आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का सूत्र है। फिर है अर्हीनियम समीकरण लिखिए। अर्हीनियम समीकरण आपका K = AE गर्म, ये आपका यहाँ पर आएगा, और A यहाँ पर R और T। ठीक है, चलिए, चौथा एंटी फ्रीज यौगिक का एक उदाहरण दीजिए। तो इसका आपका आंसर है यहाँ पर एथिलीन। ठीक है, पांचवा लूनर कास्टिक किसे कहते हैं? तो लूनर कास्टिक आपका होता है AgNO3। ठीक है, ये आपका लूनर कास्टिक है। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए, आप अच्छे से इनको कंप्लीट करिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा सत्यासत्य। देखिए, पहला, अंडे को उबालने से प्रोटीन विकृत हो जाती है। तो ये आपका सत्य है। ठीक है, दूसरा है, हीमोग्लोबिन आयरन का संकर यौगिक है। तो ये आपका सत्य है। तीसरा है, मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। तो ये आपका सत्य है। अभिक्रिया की कोटि सैद्धांतिक पद है। तो ये आपका असत्य है। पांचवा है, व्यंजक चूर्ण तथा एसीटोन की क्रिया से क्लोरोबेंजीन बनता है। ये आपका सत्य है। और अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए, तो आप सभी को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले आप ले लीजिए और आप भी अच्छे से इनको कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, बाकी के यहाँ से आप ले लीजिए। इसके बाद में है छठा प्रश्न, वान टहाप घटक को निर्धारण करने वाला सूत्र क्या है? फिर है सातवां, गैल्वेनीकरण क्या है? समीकरण विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा देना है। आठवां है, छम्मम एकाणुक अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। और फिर है नवा प्रश्न, लिगेंड से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद में हमारा 10वां प्रश्न, IUPAC नियमों का उदाहरण का उपयोग करते हुए निम्न के सूत्र लिखिए। ठीक है, टेटा हाइड्रोक्सो जेनिट सेकंड, पोटेशियम टेटा क्लोरिडो पेलेटेड सेकंड 2। ठीक है, ये चलिए, इसके बाद में फेलिंग अभिक्रिया को समीकरण सहित समझाइए। सीमेंट अभिक्रिया को समझाइए। ठीक है, चलिए, चलिए, 13वां प्रश्न, मोलरता और मोलरता में अंतर स्पष्ट कीजिए। और 14वां प्रश्न, अभिक्रिया की दर तथा दर स्थिरांक में अंतर दीजिए। इसके बाद में आपका 15वां प्रश्न, लेंथेनाइट संकुचन क्या? लेंथेनाइट संकुचन के
प्रभाव क्या होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद मेरा हमारा 16वां प्रश्न, फिनोल और अल्कोहल में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर हुंसीडीकरण विधि पर टिप्पणी लिखे। टोलेन अभिकर्मक गैस के एसिटाल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कीजिए। ठीक है, इसके बाद में 19वां प्रश्न, न्यूक्लिक अम्ल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट की कौन सी इकाई मानव शरीर की ऊर्जा प्रदान करती है? और यह आपका 20वां प्रश्न, विद्युत रासायनिक सेल तथा विद्युत अपघटनी सेल में अंतर बताइए। ठीक है, तो आप सभी ने अच्छे से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए आपको अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट भी करना है। ठीक है,